मैंने थोड़ा सा ऑयल स्प्रे किया है, बहुत ही थोड़ा सा। उसके बाद Hello friends, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. Sunday morning, चाय पीने के बाद there was no more relaxation. But हाँ, mental relaxation तो था, क्योंकि things were going according to my plan और मेरा to-do list जो था that was totally complete. Sunday reset में था कि I'll do complete all the chores ताकि मेरा Monday, Tuesday cleaning के मामले में थोड़ा ईजी जाए। हाँ, डिश वॉशर भी रन नहीं किया था रात को क्योंकि ये फुल हुआ नहीं था। चाय के बाद लोड फुल हो गया था एंड आई वॉज रेडी। जैसे चाय ख़त्म होगी मेरी और राजीव की, कप छीन के सीधा डिश वॉशर में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, चाय पीते हो फिर आपसे बात करते हो। बस चाय पी के रायन ने तो सीरियल और मिल्क ले लिया था ब्रेकफास्ट पे, साथ में मैंने फ्रूट दे दिया था और सीधा आ गई थी मैं क्लीनिंग के लिए। अभी तो वेदर अभी भी अच्छा है दुबई में, इट्स ब्राइट एंड सनी, बट उतनी गर्मी है नहीं। द ब्रिज इज स्टिल कूलर, तो इसीलिए इस टाइम पे बालकनी क्लीनिंग इज़ नॉट अ टॉर्चर। बट जस्ट आफ्टर 1.5 मंथ इसी टाइम पे, मतलब सिर्फ कपड़े सूखने डालने के लिए बाहर आती हो ना, इट फील्स स्किन इज़ गोइंग टू बी पील्ड। तो इसीलिए तब मेरी स्केड्यूल अगेन थोड़ी सी अलग होती है। तब मैं कोशिश करती हूँ दिन के टाइम बालकनी क्लीनिंग नहीं करती हूँ, इट्स अ टॉर्चर। तब मैं कोशिश करती हूँ इवनिंग में ही करने की। हाँ, और घर की वैक्यूमिंग क्लीनिंग से पहले आई फिनिश द डस्टिंग। पर ये वाला टेबल तो वीकेंड्स में क्लीन करना बेकार है। हर 5 मिनट में आई कैन सी फिंगरप्रिंट्स, स्नैक्स के क्रम्बल्स, फिर यूज टिश्यूज़, बहुत कुछ टेबल पे मिलता है। बट एज अ रूटीन वर्क आई जस्ट वांटेड टू फिनिश, वो मैंने कर लिया है। और इसके साथ साथ मैंने आज लिविंग रूम में जो थोड़ा हायर हाइट पे प्लेसेस है, लाइक फ्रिज का ऊपर, कबर्ड्स के ऊपर, जो मैं डेली बेसिस में नहीं करती हूँ, यहाँ पे उतना डस्ट नहीं होता है। थैंक गॉड, आई एम लकी, क्योंकि सब काम तो खुद को ही करना पड़ता है। तो आज मुझे टाइम मिला था तो मैंने कर लिया। आज टाइम मिला था, द रीज़न इज़ संडे यूजुअली रायन को लेके हम लोग निकल जाते घर से 3-3.5 घंटे के लिए। उसका टेबल टेनिस टूर्नामेंट रहता है, ये था नहीं, तो इट वाज अ ईजी एंड यू कैन से अ वेरी प्रोडक्टिव संडे मॉर्निंग। प्रोडक्टिव तो हर संडे मॉर्निंग ही होती है, क्योंकि रायन को अपने क्लास पे लेके जाना, दैट इज़ ऑल्सो प्रोडक्टिव वर्क। बट आज का प्रोडक्टिव वर्क था जस्ट फ्रॉम अ होम मेकर्स पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ, वो जो पेंटिंग आप देख रहे हो छोटे वाले 2 कैनवस में, वो रायन का है व्हेन ही वाज इन ग्रेड 5 और 6। रायन ने कभी पेंटिंग ऐसा सीखा नहीं है, वो अपने से ही किया था। मैंने तो फ़ोन को ट्राइपॉड पे लगा के डस्टिंग के लिए लग गई थी, पर आज राजीव मेरा कैमरामैन बन के सारे एंगल्स चेक करके हेल्प कर रहा था। फ्री का कैमरामैन अगर मिले तो थोड़ा सा वीडियो में अच्छा होता है, नहीं तो खुद लगा के बैक कैमरे से रिकॉर्ड करती हो ना, तो ऐसा होता है पूरा काम हो जाता है। उसके बाद देखती हूँ कि मेरा सर गायब है, कि जो मुझे दिखाना था वो चीज़ ही गायब है। बट आई नो यू ऑल कैन अंडरस्टैंड कि खुद स्टैंड पे लगाती हूँ, खुद ही सारा काम कर रही हूँ, रिकॉर्ड कर रही हूँ, ऐसे एरर्स तो होना ही है। ऑब्वियसली जब घर का खाना और रेस्टोरेंट का खाना कंपेयर किया जाएगा, देयर विल बी अ डिफरेंस। एग्जैक्टली व्लॉगिंग में भी जब आप खुद ट्राइपॉड पे लगा के व्लॉग करते हो, देयर विल बी अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस। जब कोई होम मेकर व्लॉगर्स वो वीडियोग्राफर हायर करके वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं, ऑब्वियसली आप अगर बैक कैमरा से रिकॉर्ड कर रहे हो और कैमरा में तो डिस्प्ले होता है, अगेन देयर इज़ अ डिफरेंस इन दैट। बट आई नो एवरीबडी अंडरस्टैंड्स दिस। ये पहले जैसा नहीं है कि द डिफरेंस कैन नॉट बी अंडरस्टूड बाय द ऑडियंस। दिस वॉजंट अ रैंट, बस दिल में आया तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोग से शेयर कर लूँ। आई एम अ इंट्रोवर्ट और मम्मी को छोड़ के मेरा और कोई फ्रेंड है नहीं, और आप लोग मेरे नए फ्रेंड्स बन रहे हो। जस्ट दिल की बात आपके साथ। बस क्लीनिंग का काम ख़त्म होते ही मैं फट से किचन में आ गई। अ सिंपल
लंच में बन रहा था चना लौकी का दाल और साथ में ब्राउन राइस। और तेल गरम होते ही मैंने डाल दिया था खड़े गरम मसाले, स्लाइस्ड अनियन, चॉप्ड ग्रीन चिली, जिंजर गार्लिक पेस्ट। वो भूनने के बाद आई एडेड चॉप्ड टमेटोज और लौकी के पीसेस। थोड़ा सा भूनने के बाद टमाटो सॉफ्ट जैसे ही हुआ मैंने चना दाल डाल दिया और साइड में मैंने 2 टेबलस्पून दही में हल्दी, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर मिक्स करके रखी थी। वो मैंने लौकी और दाल के साथ मिक्स किया, सॉल्ट डाला। दही जैसे कुक हो गया था मैंने प्रेशर कुक के लिए दाल को चढ़ा दिया। और मसाला पॉम्फ्रेट फ्राई था राजीव और मेरे लिए। रान पॉम्फ्रेट नहीं खाता है, इसीलिए उसके लिए थोड़ा सा श्रिम्प्स था, उसको मसाला फ्राई जैसा बना दिया था। और यहाँ पे दाल में छौंक लगाने के लिए सरसों का तेल में मैंने जीरा और लाल सूखी मिर्च का छौंक लगाया था। सिंपल सा दाल भात बहुत टेस्टी होता है। और फ़िश फ्राई जो था वो लेमन जिंजर गार्लिक से मैरिनेट किया था। उसके बाद शान का फ्राइड फिश मसाला मिक्स करके रख दिया था। और श्रिम्प्स हल्दी और नमक लगा के मैरिनेट करने के बाद मैंने थोड़ा सा प्याज, जिंजर गार्लिक पेस्ट और टमेटो डाल के थोड़ा सा भून लिया था। सॉरी मैं उसका फुटेज ले नहीं पाई। इट्स नॉट लेट 12:25 पर हम लोग ब्रंच करते वीकेंड्स में। ब्रेकफास्ट घर में उतना तो पसंद नहीं है। एज ऑलवेज रान की प्लेट। तुम्हें तो खेने बने की हम बाबा चलिए अभी हम लोग लंच कर लेते हैं, फिर उसके बाद मिलती हूँ। मैं रायन और राजीव को खाना दे सर्व करके चली जाऊँगी। आई टेक शावर एंड आई कम। सुबह से उसका बहुत सारा काम हो गया है। और डिनर में बना रही थी सिंपल रोटी के साथ बीन्स गाजर डाल के एक फ्राई और साथ में चिकन कबाब जो मैं एयर फ्रायर में बनाने वाली थी। घर का ही खाना दे रही थी दोनों टाइम का, क्योंकि रान का मंडे पेपर है। वी डिडंट वांट हिम टू फॉल सिक। मेरे पास वेजीज में सिर्फ यही 2 वेजीज पड़ा हुआ था। सो आई डोंट नो ये कॉम्बिनेशन सही है कि नहीं, बस ये था तो मैंने ये यूज़ कर दिया है। मैंने सबसे पहले लेयर में अनियन डाला। द रीज़न इज़ हीट ऊपर से आता है, अनियन सॉफ्ट है, अगर टॉप लेयर पे होता तो वो जल जाएगा, इसीलिए सबसे पहले मैंने अनियन डाला। उसके ऊपर मैंने ग्रीन बीन्स और सबसे टॉप लेयर पे हार्ड वेजिटेबल मैंने कैरेट्स डाला है, ताकि कैरेट सबसे पहले थोड़ी देर कुक हो जाएगा, फिर मैं मिक्स कर दूंगी, तब सब कुछ इवनली कुक हो जाएगा। ड्राई स्पाइसेस ऐड कर सकते हो, मैं कुछ ऐड नहीं कर रही हूँ। वेजीज तो मैं 200 डिग्रीज पे ही कुक करती हूँ। दिस टाइमिंग डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ वेजिटेबल एंड द साइज ऑफ द वेजिटेबल्स चॉप्ड। मैंने थोड़ा सा ऑयल स्प्रे किया है, बहुत ही थोड़ा सा। उसके बाद मैं देखती हूँ कैमरा ऑन नहीं हुआ था। और सॉल्ट तो मैंने पहले ही स्प्रिंकल कर दिया, तो मैं वो और नहीं कर रही हूँ बस। अब एयर फ्रायर में वेजिटेबल्स फ्राई करने से बहुत कम ऑयल में फ्राई भी होता है और वेजिटेबल का खुद का जो एक स्वीटनेस होता है ना, वो बहुत बरकरार रहता है। डू गिव इट अ ट्राई। ये जो चिकन बोल को मैंने कवर करके रखा है, ऐसे कवर्स मैंने टेमू में भी देखा है, पर मैंने डे टू डे से लिया था। इट्स वेरी इनएक्सपेंसिव एंड वेरी हैंडी। लेमन जूस, जिंजर गार्लिक पेस्ट, धनिया, हल्दी, 2 टाइप का रेड चिली पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर और तीखा रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और करी लीव्स के साथ मैंने मैरिनेट किया। 1 हिप स्पून, एकदम बड़े हुए बड़े स्पून का और राइस फ्लावर डाल के 30-35 मिनट्स ऐसे मैरिनेट करके रखा था मैंने। और ऑयल भी इसी में मैंने मिक्स कर दिया है, क्योंकि एयर फ्रायर में ना ऑयल स्प्रे करने से बहुत बास्केट गंदा हो जाता है।
22 मिनट्स तो लगेगा ही, बट पहले 12 मिनट्स कुक करके मैं फ्लिप करके फिर से कुक करूँगी, और छोटे वाले पीसेस थोड़े जल्दी हो जाएंगे। छोटे वाले पीसेस पहले हो गए थे तो मैंने निकाल लिया था। अभी बड़े वाले पीसेस भी हो गए हैं। वेरी वेल डन। डिनर इज रेडी। चिकन आज दोनों ही एयर फ्राइड है। एयर फ्राइड चिकन, एयर फ्राइड सब्जी, और यहाँ पे रोटी। डिनर के बाद राजीव और मैं दोनों आ गए थे बाहर ग्रोसरी के लिए। अभी ग्रोसरी तो हो गया है कारफूर में। घर जा रहे हैं कि कहीं और ग्रोसरी के लिए जा रहे हैं? चिकन लेने का। लेट्स सी, रास्ते में निकल के देखते हैं हाउ इज द ट्रैफिक। ये वाला जो वीवा के सामने पार्किंग है ना, ये जस्ट नॉट ऑन संडेज, ये हमेशा ही फ्री पार्किंग है और एम्पल पार्किंग स्पेस है। और ये हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। एक तो इसकी कन्वीनियंस ऑफ पार्किंग, और दूसरा ये हमारे पुराने घर के बहुत पास में था, इसीलिए वी आर फेमिलियर टू दिस एरिया। और पार्किंग खाली मिले, फ्री मिले, किसको अच्छा नहीं लगता है दुबई में। वीवा आना कंपलसरी बनता है हफ्ते में एक दिन, क्योंकि वीवा का जो क्लीनिंग सप्लाईज होता है, स्पेशली किचन क्लीनिंग, बाथरूम क्लीनिंग या किचन डिग्रीसर्स, ये सब बहुत अच्छे होते हैं एंड वेरी अफोर्डेबल। पर मेरा वीवा विज़िट करने का टारगेट कुछ और ही था। ऑरेंज तो मैंने लिया था पूरे हफ्ते ऑरेंज जूस बनाने के लिए, पर वीवा में ना फ्रेशली स्क्वीज्ड ऑरेंज जूस मिलता है जो मुझे लेना था। बस रियली टेस्ट वेरी स्वीट विदाउट एनी एडेड शुगर। और आगे का फुटेज में मैंने आपके साथ वही शेयर किया है। I think sufficient oranges are not there. Little some more. That's enough. What a nice system, huh? तो फ्रेंड्स, ग्रोसरी डन। तो बस वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। वीकेंड खत्म। या बाय।